नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप महिला जातिका हैं और आपकी हथेली हमारे सामने विवेचना के लिए यहाँ पे आई हुई है। सबसे पहले अगर हम देखें हथेली का आकार बहुत सुंदर है, आयताकार दिखाई दे रहा है। एक दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व आपका है, एक एनालिटिकल स्वभाव वाली जातिका आप हैं और सकारात्मक सोच ज़्यादा हावी रहने वाली है। इस बात का फायदा मिलने वाला है और वैसे भी 57वें वर्ष से 57 ईयर से काफ़ी अच्छा समय यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपके जीवन की दृष्टि से आपका शुक्र जो है अच्छे भाव में आ रहा है, जो सुख का स्वामी है, जो आपकी कला को, आपकी सौंदर्य को, आपकी सुंदरता को और आपके सुखी जीवन को उभारता हुआ दिखाई दे रहा है। तो 57वें वर्ष से आगे का समय जो है वो शानदार यहाँ पे 57वें वर्ष से स्थिति दिखाई दे रही है। तो ज़्यादातर पॉजिटिव चीज़ें आपकी हथेली में दिख रही हैं और इसको पूर्ण रूप से आपकी हथेली कह भी रही है। यहाँ पे देखिएगा, आपकी जो हृदय की लकीर है ये इस तरह से जाती हुई स्पष्ट तरीके से आपकी मिडिल की फिंगर और आपकी इंडेक्स की फिंगर के बीच में जा रही है। आप भी देख रहे हैं यहाँ पे ये जुपिटर का माउंट है। हमारी हथेली में बैठने वाले ये प्रथम आचार्य हैं, ऋषि ग्रह हैं, देवगुरु हैं। और जुपिटर का माउंट अगर हम देखें प्रैक्टिकल रूप से तो इस ब्रह्मांड में सबसे बड़ा प्लेनेट है। इनका हमारे जीवन पे सबसे तगड़ा प्रभाव पड़ता है। और यहाँ पे जो है शनि को आप जानते ही हैं, ये कर्म का द्योतक है, कर्म को देखते हैं, ये भाग्य स्थान है हथेली में ये। तो इन दोनों का प्रभाव पड़ रहा है, दोनों का बलाबल आ रहा है। ये स्पष्ट तरीके से बता रहा है कि आप अपने जीवन काल में बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी जातिका हैं। आपकी सोच कहीं ना कहीं बहुत आगे बढ़ने की रही है और अभी भी बनी हुई है, जिसे सकारात्मक सोच कहते हैं। और गुरु का प्रभाव पड़ रहा है इस पे, देव गुरु बृहस्पति का, जुपिटर के माउंट का। तो ये बता रहा है कि आपकी इच्छा भी एक टॉप लेवल तक पहुंचने की हो रही है। लेकिन वहीं शनि का प्रभाव पड़ रहा है, जिसके प्रभाव के चलते आगे बढ़ने के लिए कोई जुगाड़ लगाना पड़े आप लगाएंगे, कोई हथकंडा भी इस्तेमाल करने को मिलेगा वो भी करेंगे। मितिन जो है परिश्रम जितना ज़्यादा कर सकते हैं वो भी करेंगे। एन केन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए वो आप करेंगे। यहाँ पे आपकी हृदय की लकीर बता रही है और ये अच्छी चीज़ भी है। ऐसा ही व्यक्ति अगर महत्वाकांक्षा की कमी ना हो, व्यक्ति के अंदर सकारात्मक सोच की कमी ना हो, तो स्थिति कैसी भी हो व्यक्ति आगे बढ़ता है, अपने लक्ष्य को, अपने गोल को प्राप्त करता है। ये अच्छे लक्षण दिखाई दे रहे हैं। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखें तो ये आपकी मस्तिष्क की रेखा भी है, ये भी बड़ी सुंदर स्थिति में है, स्पष्ट है, सुंदर है। तो बौद्धिक स्तर भी बहुत अच्छा है आपका, एक विवेकवान व्यक्तित्व आपका है। अपने विवेक से हर समय कुछ ना कुछ सोचती रहती हैं, जीवन काल के लिए योजनाएं बनाती रहती हैं और दिमाग से काम करती हैं, मस्तिष्क से काम करती हैं। और कहीं ना कहीं जो है अंत में ये दो भागों में बटा हुआ दिखाई दे रहा है। एक से ज़्यादा स्रोतों से अर्थोपार्जन करने का प्रयास भी यहाँ पे जारी है, ये बता रहा है। कल्पना भी बहुत ज़्यादा करते हैं आप। जीवन की रेखा धीरे धीरे आके करियर और धन की रेखा में समाहित होने की और अग्रसर हो रही है। अब ज़्यादा दूर नहीं है, अगर 2-2.5 साल में देखें तो ये इस रेखा पे पूर्ण तो मिल जाएगा। तो इसका मतलब है जीवन पूरी तरह से आपके भाग्य के साथ आगे का सफर करेगा। अच्छी चीज दिखाई दे रही है। धीरे धीरे कहीं ना कहीं व्यापार के गुण भी आ रहे हैं।
व्यापार की अच्छी समझ भी आ रही है और बोलने के ढंग के कारण आप अपने जीवन काल में पैसा कमाने वाले हैं, धन आने वाला है आपके जीवन में, ये बता रहा है। बहुत शानदार स्थिति में ये दिखाई देता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। अब देखिएगा थोड़ा वर्तमान में देखें तो हल्का जाल भी बना हुआ दिख रहा है, पूरी हथेली में जाल घेर रहा है। ये ठीक नहीं है, ये वर्तमान समय को बताता हुआ दिख रहा है और इसका प्रभाव बढ़ा तो जीवन में कितनी भी अच्छी चीज़ें हों सब नेगेटिव में बदल जाती हैं। तो एक वनस्पति स्नान होता है, वो वनस्पति स्नान मैं आपको दूंगा, वो प्रॉपर तरीके से करिएगा और साथ में दिव्य योग ध्यान क्रिया मैं आपको दूंगा, वो भी प्रॉपर तरीके से करेंगे तो आपको लाभ बहुत अच्छा होगा। ये वर्तमान समय को बता रहा है, कहीं ना कहीं हल्की उलझन बनी हुई है जीवन में, चाहे किसी भी चीज़ को लेके हो, परिवार को लेके हो, अपने करियर को लेके हो, धन को लेके हो, अपने स्वास्थ्य को लेके हो, किसी भी प्रकार से हो, कहीं ना कहीं हल्की उलझन जन्म ले रही है, हल्की दुविधा और थोड़ी कन्फ्यूजन की स्थिति यहाँ पे दिख रही है। क्योंकि इन लकीरों का सबसे पहला प्रभाव आपके मन और आपके मस्तिष्क पे ही पड़ता है और जो निर्णय लेने की क्षमता होती है उसको ये छीण करने की कोशिश करता है। तो समय रहते आपको प्राकृतिक क्रिया करनी है, जिसको वनस्पति स्नान कहते हैं, वो जरूर करिएगा। दूसरा, इसका प्रभाव आपके आर्थिक सेहत पे पड़ता है। माने आपने देखा होगा 2-4 साल 10 साल पहले, या जो आपकी आर्थिक स्थिति एकदम ऐसी उभर कर आ रही होगी कि आगे जाके ये बूम करेगा बहुत जबरदस्त रूप में, तो उस प्रकार से ये बूम तो छोड़िए, थोड़ा हल्का बीमार करने की कोशिश कर रही है। आर्थिक स्थिति जो बहुत ज़्यादा मजबूत होनी चाहिए थी, पकड़ में आनी चाहिए थी, वो थोड़ा ढीली पड़ती हुई दिखाई दे रही है। आर्थिक रूप से ये संघर्ष की स्थिति को जन्म देती हुई दिख रही है। तीसरा, इसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पे पड़ता है, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, कोई ना कोई चीज़ लगी रहती है। कुछ ना हो तो रातों को नींद आने में दिक्कतें आ जाती है, सही से नींद नहीं आती है, लेकिन कुछ ना कुछ ये देता है आर्थिक रूप से, जो है ये स्वास्थ्य के रूप में हल्का, ये चाहे मानसिक हो चाहे शारीरिक हो, विकार देता है। और चौथा, इसका प्रभाव आपके रिश्तों पे पड़ता है। या तो रिश्तों का मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, या रिश्तों का जो पूर्ण सुख है उसको प्राप्त करने में आपको थोड़ा परिश्रम ज़्यादा करना पड़ता है। और पांचवा, इसका प्रभाव आपके जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है, उस पर पड़ता है। कहीं ना कहीं उनमें विलंबता आनी शुरू हो जाती है, उनमें थोड़ा सा जो है लेजीपन आना शुरू हो जाता है। कई बार तो चीज़ें वहाँ तक पहुँच जाती हैं लेकिन फिर आगे नहीं बढ़ती हैं। ये इन चीज़ों को दिखा रहा है, तो इससे बाहर निकलना होगा आपको। ये चीज़ें परफेक्ट हैं, इसको बाहर निकलना है। अब देखिएगा धीरे धीरे आपका केतु पर्वत पे थोड़ा हल्का जो है दूषित हो रहा है, तो ये बता रहा है कोई ना कोई चिंता बनी हुई है और थोड़ा कोई ना कोई संघर्ष भी जीवन में लगा हुआ दिखाई दे रहा है। तो और अभी कुछ समय तक बना रहेगा, ये इस चीज़ की ओर इशारा कर रहा है। अब चलते हैं आपकी हथेली पे, अन्य चीज़ों पे। यहाँ पे हमने करियर और धन की रेखा देखी, ये ठीक चल तो रही है इस प्रकार से, लेकिन थोड़ा उस हिसाब से एकदम स्पष्ट नहीं है। अब स्पष्ट तो ये थी, लेकिन इसमें रेखाओं के जालों ने घेर लिया है, तो थोड़ा हथेली में पैसा टिकना थोड़ा मुश्किल रहेगा। और जो धन का संचय प्रॉपर तरीके से हो सकता था, उसमें हल्की कमी दिखाई दे रही है। और करियर और धन का जो मामला है, जो स्टेबिलिटी होनी चाहिए थी, उसमें भी हल्की कमी दिख रही है। तो बूम करने के लिए, चीज़ों को अच्छा करने के लिए मैं एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ, वनस्पति स्नान दे रहा हूँ, वो जरूर करिए, निश्चित ही लाभ होगा। यहाँ पे देखें, ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। तो धार्मिक भावनाएं वास्तव में अच्छी हैं, आपके अंदर बड़ी मात्रा में है। ईश्वर में विश्वास है आपका, अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना भी दिख रही है, और थोड़ा आपके अंदर दयालुपन हमेशा बना रहेगा, इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है।
मिडिल फिंगर देखें, ये पूरी तरह से झुक रखी है आपकी सूर्य की उंगली की तरफ। थोड़ा कर्म के मामले में थोड़ा कठिनाइयाँ दे रहा है। ये बता रहा है बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा परिश्रम करने पर ही आपको चीज़ों में सफलता मिलेगी, और कई बार दौड़ा धूपी का काम भी रह सकता है। इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। ये उंगली सीधी खड़ी है, अच्छी बात है। और यहाँ पे देखेंगे तो हल्की बड़ी है बृहस्पति से, ये बहुत अच्छा है। कहीं ना कहीं ये रिस्क लेने की क्षमता को हल्का बढ़ाता है, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि बड़ी बहुत ज़्यादा नहीं है। जोखिम लेने की क्षमता में थोड़ा सा जो है व्यक्ति के अंदर ऊर्जा भरता है, और इसमें कहीं कोई नुकसान हो जाए तो हिम्मती स्वभाव एक हौसला देता है। तो ये चीज़ आपके अंदर सूर्य के कारण नैसर्गिक रूप से है। अब हमारा हस्तरेखा का जो पौराणिक शास्त्र है वो कहता है, अगर आपकी बृहस्पति की उंगली से आपकी सूर्य की उंगली थोड़ा बड़ी हो, क्षणिक भी, और मिडिल फिंगर से छोटी हो, तो सफलता व्यक्ति को मिलती ही मिलती है। ऐसा व्यक्ति सफल होता है, चाहे 0.1% हो, लेकिन सफलता उसको मिलती है अपने जीवन काल में, और यश भी मिलता है। आप यशस्वी होंगे, समाज में कहीं ना कहीं मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी, यश मिलता रहेगा आपको, और कहीं ना कहीं चीज़ों में बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम कर लिया तो सफलता भी मिलेगी, ये बता रहा है। अब कितना मिलेगी ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि बहुत बड़ी नहीं है। अब ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है इस तरफ। धन कमाने की जो ललक है वो आपके अंदर ज़बरदस्त है, लेकिन पहले पूर्व तक नहीं पहुंच पा रही है। अगर ध्यान से हम देखें तो थोड़ा मनी मैनेजमेंट, कागजों के रख रखाव, अकाउंटेबिलिटी, फाइलिंग वगैरह में हल्की कमी रह सकती है। तो इसको आप अपने हिसाब से चीज़ों को कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे अंगूठा है, और अंगूठे के नीचे का जो ये भाग है शुक्र का पर्वत है। ये कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए इसका हथेली में पुष्ट और सुंदर होना बहुत ज़रूरी होता है। निश्चित ही आपकी हथेली में ये शुक्र का पर्वत सुंदर रूप में उभरा हुआ दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में है, आपको भी ये तेजस्वी बना रहा है। और कहीं ना कहीं अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति भी रुझान बना रहा है ये, नए फैशन के प्रति, नई कपड़ों के प्रति, नई टेक्नोलॉजी के प्रति, नई चीज़ों के प्रति रुझान बना रहेगा। और जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं, एक लग्जरियस जीवन है, उसकी तरफ आकर्षण ज़्यादा आपका बना रहेगा। कहीं ना कहीं चेहरा को भी ये सुंदर बना रहा है, और जो सुंदरता है, जो आकर्षण है, वो आपके अंदर विद्यमान रहेगा। हर प्रकार की परिस्थितियों को हंसते हंसते झेलने की ताकत भी शुक्र के कारण दिखाई दे रही है, और पर्सनैलिटी को भी उभार रहा है। ये बेहतरीन रहेगी, सुख भी मिलेगा, चाहे परिवार का है, चाहे दाम्पत्य जीवन का है, चाहे कुटुंब का है, सुख भी आपको प्रॉपर तरीके से मिलता रहेगा। व्यक्ति के प्रारब्ध होता है ऐसा, कहीं ना कहीं पूर्व जन्म के सत्कर्म होते हैं कि व्यक्ति को इस जन्म में सुखों का भोग मिलता है। छोटी मोटी परेशानी, छोटी मोटी उलझन, उतार चढ़ाव तो सबके जीवन में आता है, ठीक है ना। हमेशा एक जैसा समय किसी का नहीं रहता है, लेकिन पूरी तरह से बहुत संघर्ष करना, जिल्लत वाली जिंदगी जीना, ये अलग चीज होती है। लेकिन इस प्रकार की चीजें जो आपकी हथेली में बन रही है, कहीं ना कहीं भाग्यवान स्त्री को जन्म दे रहा है, कि मात्र रूप में ऐसी दिव्यता आपके अंदर है कि आपके ग्रह कहीं ना कहीं जो है अच्छे हैं। अपने लिए तो ठीक है, लेकिन परिवार के लिए भी अच्छे हैं। और देखिएगा इसमें स्पष्ट तरीके से, अब मैं वैसे ही नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पे लाइनें हैं, ये आपको दिख रही है, ये है वर्टिकल लाइनें। ये लकीरें कह रही हैं कि कार्य के प्रति जुझारूपन भी आपका बहुत अच्छा है। जिस कार्य को आप हाथ में ले लेते हैं, जब तक उसको पूरा नहीं करते छोड़ती नहीं है। और ये पीछे की तरफ भी झुक रहा है, घूमने फिरने का शौक भी आपके अंदर है। लेकिन अभी देखो इसमें थोड़ा जाल भी बना हुआ है,
किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी आपकी दृष्टि से थोड़ा अभाव की स्थिति नजर आ रही है। सारे साधन होने के बावजूद भी, लाख प्रयास करने के बाद भी कहीं ना कहीं आपको लग रहा है सुखों में उस प्रकार की प्रबलता नहीं है जिस प्रकार की आप देखना चाहते हैं। ठीक है ना। हाँ, बच्चों का सपोर्ट बहुत अच्छा मिलेगा, बच्चों का सुख मिलेगा। अब ये देखिएगा बच्चों का भविष्य कैसे होगा, उनकी शादी कब होगी, उनकी शादीशुदा जिंदगी कैसी होगी, उनका स्वास्थ्य कैसा होगा, उनका करियर कैसा रहेगा, ये उनकी हथेली से पता चलता है। आपकी हथेली से ये पता चल रहा है कि उनकी तरफ से अगर कुछ चिंताएं हैं तो कुछ ही समय बाद उन चिंताओं का निवारण हो जाएगा, आपको उनका सपोर्ट अच्छा मिलेगा। निम्न मंगल ये थोड़ा बैठ रखा है यहाँ पे और यहाँ पे उठ रहा है। क्षण भंगुर वाला गुस्सा थोड़ा जन्म ले सकता है, थोड़ा अपने पे कंट्रोल रखें। यहाँ पे बैठ रखा है तो कभी कभी आत्मविश्वास की कमी करता है। साथ में सूर्य भी है, तो राजनीति के क्षेत्र में जो बड़े स्तर पे सफलता मिलनी चाहिए उसको ये कमजोर करने की स्थिति में आ रहा है। जबकि बृहस्पति ठीक है, तो आपको क्या करना है, सूर्य को और मंगल को पुष्ट करना है, और चंद्रमा को ये वाला हिस्सा। अगर ये तीन चीज़ें पुष्ट हो जाती हैं और राजनीति के क्षेत्र में आप बड़ी चीज़ों को हासिल करते हैं तो निश्चित ही ये सफलता की स्थिति में पहुंचाएंगे। लेकिन तब अभी छोटी मोटी सफलता देंगे, लेकिन बड़ी सफलता जिसे कहते हैं, जो व्यक्ति का एम होता है, लक्ष्य होता है, जहां तक व्यक्ति ने भोग किया है उन चीज़ों का कभी, तो उन चीज़ों के लिए थोड़ा शारीरिक कमजोरी महसूस करवाएगा, या नेत्र रोग दे सकता है, मानी आंखों में चश्मा वगैरह लग सकता है, या बहुत ज़्यादा खराब हो गया तो घुटनों वगैरह में, जोड़ों में दर्द कर सकता है। और बहुत ही ज़्यादा अगर इसका प्रभाव पड़ेगा तो ब्लड प्रेशर की समस्या आती है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, अभी शुरुआती दौर है इसका। तो इसको दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, उसमें जो है आप इसका उपाय शानदार तरीके से करिएगा। ऊपरी मंगल आपका बहुत अच्छा है, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। बृहस्पति का पर्वत अच्छा खासा फूला हुआ है, थोड़ा भोजन प्रिय ज़्यादा हो सकते हैं, हर समय कुछ ना कुछ खाते रहने की प्रवृत्ति जन्म ले सकती है, और छोटी भी उपलब्धि हासिल करेंगे तो उसमें अभिमान का पुट ज़्यादा आ सकता है, क्योंकि अति हथेली में वर्जित होता है। तो इसको कुछ नहीं करना है, ये तो अच्छा है, कमज़ोर तो है नहीं, अच्छे बल दे रहा है। तो भगवान विष्णु को जितना हो सके उनकी पूजा करें, तो इससे आपका बृहस्पति कंट्रोल में रहेगा। ठीक है ना। लेकिन ये स्पष्ट बता रहा है कि आने वाले समय में जहाँ सांसारिक सुख मिलेगा वहाँ पारिवारिक सुख भी आपको अच्छा मिलेगा। आपका अगर यहाँ पे देखें, शनि भी अच्छी स्थिति में है, खराब नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा सुबह उठने में आलस्य हो सकता है, आलसी ज़्यादा हो सकती है। ठीक है ना, थोड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। सूर्य की स्थिति देखें, थोड़ा सा जो है सूर्य कमजोर स्थिति में है, और ये स्पष्ट तरीके से बता रहा है कि वर्तमान समय में जो आपके शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है, जिसके कारण कहीं ना कहीं शारीरिक स्वास्थ्य है, जीवन की वास्तविक खुशहाली है, जीवन का उत्साह है, जीवन की ऊर्जा है, इन चीज़ों की कहीं ना कहीं चिंता करनी पड़ रही है। ये चीज़ें प्रॉपर तरीके से आपके साथ में नहीं है। दूसरी बात ये बता रहा है, जो वास्तव में प्रयास आपके द्वारा किए जा रहे हैं कुछ सालों से, अभी कुछ ही समय से, उसमें जो सफलता पूरी तरह से मिलनी चाहिए थी उसमें थोड़ा कमी रह रही है। जो क्वालिटी आपके अंदर है, जो योग्यता आपके अंदर है, उस तरह से अभी चीज़ें उभर नहीं पा रही हैं, निखर के नहीं आ पा रही हैं। जो मेहनत आप कर रहे हैं, जो परिश्रम आप कर रहे हैं, उसका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है, वो उस रूप में नहीं मिल पा रहा है। एक सहजता से, एक सरलता से वो रास्ता नहीं मिल पा रहा है जो आप खोज रही हैं, जिस रास्ते ने कभी आपको बहुत ऊंचाइयों पे रखा है। क्या करना चाहिए? देखिए, दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, सूर्य की उपासना दे रहा हूँ, प्रॉपर तरीके से करेंगे तो धीरे धीरे आप देखेंगे तो आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाएंगे,
और उसका असर आपके जीवन के तमाम आयामों पे पड़ेगा। जहां आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी होगी, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा, आपका जीवन सहजता से चलेगा। फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, जीवन की खुशहाली हो, जीवन का उत्साह हो, जीवन की ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हमेशा आपके साथ बनी रहेंगी। तो दिव्य सूर्य क्रिया और सूर्य उपासना दे रहा हूँ, करने की कोशिश करें, निश्चित बहुत अच्छा लाभ होगा। यहाँ पे ये चीज़ उठ गई है तो छोटा काम भी करेंगे ने तो नेम फेम पाने की इच्छा अच्छी रहेगी। लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी है, सेवा भाव आपके अंदर बना रहेगा। बुढ़ापे के अंत तक अपने हाथ का पैसा अपने पास रहेगा और वाणी की शक्ति भी आपकी बहुत सुंदर रहने वाली है, बहुत ही काबिलियत भरी रहने वाली है। और तन की सुंदरता को भी ये देता है, पर्सनैलिटी को भी अच्छा निखारता है। चंद्रमा अगर हम बात करें, थोड़ा हल्का अनबैलेंस दिखाई दे रहा है। इसके कारण कभी कभी मन गड़बड़ रहेगा, कभी कभी जो है भावुकता आ सकती है या इमोशनली थोड़ा परेशान हो सकते हैं, और कभी कभी आपका मन कार्यों में नहीं लग सकता है, थोड़ा खराब सा रहने की संभावना है। और थोड़ा पेट का ध्यान जरूर रखें, थोड़ा नींद आने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है हल्के रूप में। बात करें तो आगे के लिए आपकी हथेली बहुत अच्छा है, और आपका अंगूठा अगर हम देखें तो ये स्पष्ट बता रहा है कि 56वें वर्ष तक ही इसका जो संघर्षमय प्रभाव वो रहेगा। 57वें वर्ष, 56वें वर्ष के बाद से 57वें वर्ष से आपका समय बहुत शानदार स्थिति का रहने वाला है। मानी जो बुढ़ापा है वो सुंदर रहने वाला है, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अच्छी स्थितियां आने वाली है। बस 57वें वर्ष से शुरू से ही आपको कुछ ना कुछ अच्छी खबरें आने की शुरुआत हो जाएगी। मन थोड़ा प्रफुल्लित रहेगा और उसके कारण चीज़ें कुछ अच्छी बनती जाएंगी, चाहे परिवार की तरफ से हो, चाहे करियर की तरफ से हो, चाहे समाज की तरफ से हो। कुछ ना कुछ खुशियां आने की संभावना को दिखा रहा है। और ये बता रहा है आपका शुक्र, दैत्य गुरु शुक्र, इसके कारण जीवन में जो है सफलता की स्थिति को आप प्राप्त कर रहे हैं। भगवान शिव की बहुत बड़ी कृपा आपके ऊपर है, ये यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। बहरहाल इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।